जी जनाब, वेलकम बैक। सर, अब हम लोगों ने बात करनी है डाटा के डिफरेंट टाइप्स के ऊपर। डाटा को हम दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्वालिटेटिव डाटा और दूसरा है क्वांटिटेटिव डाटा। इस लेक्चर में हम लोग इस एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे कि व्हाट इज क्वालिटेटिव डाटा और उसकी आगे फर्दर टाइप्स। एंड नेक्स्ट हम लोग क्वांटिटेटिव और उसकी टाइप्स के ऊपर बात करेंगे ताकि एक लेक्चर आपके ऊपर ज़्यादा बोझ ना बन जाए। सर, व्हाट इज क्वालिटेटिव? सर, qualitative means non-numerical information. It is non-numerical information. Non-numerical information मतलब ये वो डाटा है which is not expressed in numbers, not expressed in numbers। इसका नंबर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक किस चीज से है? इसका ताल्लुक है फीचर्स से, कैरेक्टरिस्टिक्स से, क्वालिटीज से, तभी तो ये क्वालिटेटिव डाटा है। तो ये बात करेगा फीचर्स के ऊपर, अब ये आपस में सिनोनिम्स है। ये बात करेगा क्वालिटीज के ऊपर, ये बात करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। आप बात को समझ रहे हैं? नॉन न्यूमेरिकल, नॉन नंबर डाटा, यानी कि जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर रहे, हम इसको क्वालिटीज में एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो इसकी जो डिस्क्राइबिंग स्टेट है उसमें अंग्रेजी ज़्यादा होगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स कम होंगे। यानी कि मोर नरेशंस, मोर नरेशंस एंड लेस फैक्ट्स एंड फिगर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ, कंपनी ने अपनी सेल पिछले साल से इस साल में इंक्रीज कर ली है। क्यों इंक्रीज की? क्योंकि कंपनी ने नए कस्टमर्स एक्वायर कर लिए और कंपनी ने अपने हर कस्टमर को कैश सेल दी है, क्रेडिट करना बंद कर दिया। अब उसकी सेल बढ़ गई। कितने परसेंट बढ़ी मैंने नहीं आपको बताया। कितने नए कस्टमर ऐड हुए मैंने आपको नहीं बताया। कितना कैश सेल है, कितनी क्रेडिट सेल है, मैंने आपको नहीं बताया। आप समझ रहे हैं? ये है क्वालिटेटिव। क्या खांसी लग जाती है 2 मिनट के बाद मुझे। दूसरी तरफ जो क्वांटिटेटिव है उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। उसमें मैं ये कहूँगा कि भाई 20% सेल्स इंक्रीज हुई हैं, 50 नए कस्टमर्स ऐड हुए हैं, 10% सेल्स क्रेडिट की हैं, 90% सेल्स कैश की हैं। तो इस तरीके से सर क्वालिटेटिव को हम दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक कहलाता है नॉमिनल डाटा, नॉमिनल, और एक कहलाता है ऑर्डिनल डाटा। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए कि व्हाट इज नॉमिनल डाटा एंड व्हाट इज ऑर्डिनल डाटा। आइए इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सर, सबसे पहले व्हाट इज नॉमिनल डाटा? सर, दिस टाइप ऑफ डाटा रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज विदाउट एनी ऑर्डर। इन दोनों में फर्क अगर आप गौर करें तो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है। नॉमिनल के अंदर कोई रैंकिंग नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। और ऑर्डिनल में अगर आप गौर करें तो ये ORD से स्टार्ट होता है और ऑर्डर भी ORD से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये विद ऑर्डर्स है एंड विद डिफरेंट रैंकिंग्स है, मगर नॉमिनल में ऐसा कोई ऑर्डर या ऐसी कोई रैंकिंग हमें नज़र नहीं आती। सर, नॉमिनल का मतलब है कैटेगरीज। क्या मतलब?
डिफरेंट तरह की कैटेगरीज में आपने डाटा को डिवाइड कर दिया है बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट फीचर्स, मगर 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 इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है। मतलब सिर्फ नाम या लेबल आप लोगों ने लगा दिए हैं और उसको क्लासिफाई नहीं किया, उसको अरेंज नहीं किया। नो अरेंजमेंट, आप इस तरह भी समझ सकते हैं, नो अरेंजमेंट। सिर्फ लेबल्स लगा दिए कि इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर है, उसको अरेंज नहीं किया। और ऑर्डिनल में आपने उसको अरेंज किया हुआ है, प्रॉपर उसकी कैटेगरीज बनाई हुई हैं और उसको एक सीक्वेंशियल फॉर्म में रखा हुआ है। सीक्वेंशियल फॉर्म में रखा है। अच्छा, अब नॉमिनल की एग्जांपल्स, जेंडर स्टेटस, मैरिशल स्टेटस, ब्लड टाइप। क्या मतलब, मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है। अब मेल है या फीमेल है, अब इसमें कोई रैंकिंग नहीं है कि मेल ऊपर जाएगा फीमेल नीचे आएगी, या फीमेल ऊपर जाएगी मेल नीचे आएगा। इसमें कोई रैंकिंग नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। आप मेल फीमेल उसको मिक्सअप भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एम्प्लॉयज़ की बात करूं, तो अगर एक फैक्ट्री में 200 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 120 मेल्स हैं, 80 फीमेल्स हैं, तो हो सकता है कि उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बिहाफ पे उनका नाम आ रहा हो। तो अगर एक फीमेल ने पहले ज्वाइन किया, उसका नाम पहले होगा, फिर एक मेल का नाम होगा, फिर शायद 10 फीमेल्स के नाम हो और उसके बाद शायद 25 मेल्स के नाम हो। तो कोई ऑर्डर, कोई रैंकिंग नहीं है। फिर इसी तरह वो सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स्ड है, और ब्लड टाइप ए, ए बी, ओ, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। देन वी हैव ऑर्डिनल डाटा। सर ऑर्डिनल, आपको मैंने बता दिया कि ये डिफरेंट तरह की रैंकिंग्स और कैटेगरीज के ऊपर बेस करता है। इसमें इंटरवल्स क्लियरली डिफाइंड नहीं होते। यस, ये इसका एक प्रॉब्लम है। क्या मतलब, बताता हूँ। सर ऑर्डिनल डाटा, आपको मैंने भी बताया कि ये नॉमिनल से कैसे फ़र्क करता है। इसमें ऑर्डर्स है और रैंकिंग्स लगी हुई हैं। हाँ, इसमें इंटरवल्स नहीं है। सर क्या मतलब, सर देखें, हम लोग फर्ज करें सर्वे करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों ने रिस्पॉन्ड देना है कि आप सेटिस्फाइड हैं, क्या आप न्यूट्रल हैं, या आप डिससेटिस्फाइड हैं। तो ये एक ऑर्डर है कि आपने सेटिस्फाई पे टिक करना है, न्यूट्रल पे टिक करना है, या डिससेटिस्फाइड पे टिक करना है। मगर कितने सेटिस्फाइड हैं, 10 लोग सेटिस्फाई होंगे, उसके बाद 10 लोग डिससेटिस्फाई होंगे, इस तरह का कोई इंटरवल, कोई रेंज एग्जिस्ट नहीं करती, कोई रेंज एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह स्कूल्स के अंदर, आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज लेवल पे पढ़ रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप अंडर ग्रेजुएट हैं, इसमें भी इसको हमने ऑर्डर वाइज अरेंज तो कर लिया, मगर हमने ये क्लासिफाई नहीं किया कि कितने ग्रेजुएट्स हैं, उसके बाद कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, कितने हाई स्कूल वाले हैं। इस तरीके से इसमें कोई इंटरवल नहीं है कि 1 से लेकर 10 तक, फिर 11 से लेकर 20 तक, इस तरह की वर्किंग इसमें नहीं होती। हाँ, अरेंज ये होता है, यानी कि कोई फिक्स्ड इंटरवल्स नहीं है, कोई डिफाइंड इंटरवल्स नहीं है। तो ये इंटरवल्स अनइक्वल हो सकते हैं। जो इंटरवल्स हैं ये इक्वल भी हो सकते हैं इत्तफाकन, मगर मोस्टली ये अनइक्वल इंटरवल्स होते हैं। तो मैं रिपीट करता हूं, व्हाट इज क्वालिटेटिव डाटा। सर क्वालिटेटिव मींस ऐसा डाटा जिसमें फीचर्स, क्वालिटीज, करेक्टरिस्टिक्स आ रहे हो। इसके दो टाइप्स हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल में नो ऑर्डर, और ऑर्डिनल में देयर इज अ ऑर्डर, देयर इज अ ऑर्डर। मगर जो इंटरवल्स हैं वो अनइक्वल होते हैं मोस्टली, यानी कि आप उसकी कोई रेंज नहीं बना सकते कि जनाब इतने कैटेगरी ए के हैं, फिर इतने कैटेगरी बी के हैं, फिर इतने कैटेगरी सी के हैं। कोई रेंज बनाना इसमें
मुश्किल है, एक फिक्स रेंज बनाना, एक इक्वलाइज्ड रेंज बनाना इसमें मुश्किल है। तो सर ये था क्वालिटेटिव डाटा। अब नेक्स्ट हम लोगों ने बात करनी है ऑन क्वांटिटेटिव डाटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।